बानी पीटीआई और शमीउल कुरैशी साइफर केस में बरी, सजा कलदम करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अगर किसी दूसरे केस में कैद नहीं तो बानी पीटीआई शमीउल कुरैशी को फौरी रिहा किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, जुर्म आपने पूरा साबित करना होता है, जल्दी में ना कराते और आराम आराम से करा लेते तो ये सब कुछ ठीक हो जाता। क्या दुनिया में कोई ऐसा कर सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता और 77 सफ़े का फैसला आ जाता है। आपने भी गैर मामूली जल्दी दिखाई। कालम बुलंद हुआ, हक जाहिर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बोगस केस था उसका आज खात्मा हुआ, जिसके नतीजे में उन्होंने आलमोस्ट 10 महीने तक खान साहब को रखा था। देर से सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और हक जाहिर हो गया। बानी पीटीआई आज सुरखुरू हुए। जल्द बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन हमारे दरमियान होंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, साइफर केस का फैसला हक और सच की फतह है। पूरी दुनिया जानती थी कि मन घड़त और बेबुनियाद केस है। अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने किसी को नहीं कहा मुझे जेल से निकालो। मेहरबानो कुरैशी का कहना था, पहले ही कहा था कि साइफर केस मुंह के बल गिरेगा। लिया कि साइफर केस बढ़ गया। अब मैं यहां पूछता हूं, इस फ्लोर से मैं पैगाम दे रहा हूं कि इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा अंदर रखा गया है, इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? आज अवाम ने देख लिया कि साइफर केस तो बढ़ गया। साइफर केस किसने बनाया था, कौन अब जवाब देगा? हम इन लोगों को सजा दिलाकर दम लेंगे जिन्होंने झूठा केस बनाया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब। कहा, हिसाब के लिए तैयार रहें, हम हिसाब लेंगे। तो शाखाना से गाड़ियां लेने वालों में से कोई सदर, कोई वजीर आजम बना है। अमन व अमान की सूरत हाल के लिए विफाक से फंड्स नहीं दिए जा रहे। साइफर एक हकीकत है और साइफर से झुटलाया नहीं जा सकता। इज़्ज़त माब अदालतों को भी इसको इस पैराए में देखना चाहिए था कि कौमी सलामती का जहां मामला आ जाए वो बड़ा एक सेंसिटिव और बड़ा पेचीदा मामला होता है। साइफर एक हकीकत थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अदालतों को मामला नेशनल सिक्योरिटी के तनाजुर में देकर फैसला करना चाहिए था। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, झुटलाया नहीं जा सकता कि साइफर की कॉपी गायब है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बयान दिया कि वज़ीर आज़म की कॉपी मिसिंग है। बोले, साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। वो इमरान खान को जल्द बाहर आता नहीं देखते कि वो इसमें उसने खुद इमरान खान कुछ अपने लिए रुकावटें पैदा की हुई हैं, जो किसी इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, और ये उसको नुकसान दे। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बात हर चीज़ से करो, मानो किसी की अगर नहीं माननी। बानी पीटीआई को जल्दी जेल से बाहर आता नहीं देख रहा। उन्होंने अपने लिए खुद रुकावटें खड़ी की। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन का बानी तहरीक इंसाफ को सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मिलने का मशवरा। कहा, इंसान को नरम मिजाज होना चाहिए, ये नहीं कि उससे बात नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी। ये बानी पीटीआई को नुकसान दे रहा है। बात हर एक से करो, मानो किसी की नहीं। इमरान खान ने काफ़ी सख्त पॉलिसी बना ली है। और कानून देखने के लिए ईसीपी ये कर दें या एक आप उधर से करवा लें, उनका आदमी जाके उनसे कुछ करवा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इट वाज एंटाइटल्ड एज ऑफ राइट टू get the proportional representation because the bar set under Article 17 as a fundamental right is very, very high and it has to be interpreted dynamically and progressively. Yes. My lord, आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो सकते थे। निशान वाले फैसले पर अवाम को गुमराह किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर समाअत।
जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, कहा बल्ले के इंतखाबी निशान वापस होने पर तासुर गया कि सियासी जमात खत्म हो गई और जमहूरियत का जनाजा निकल गया। चीफ जस्टिस बोले, एक तरीका ये हो सकता है कि नशिस्त खाली छोड़ दें, ना आपको मिले न किसी और को। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, किसी और को देने से नशिस्तें खाली छोड़ना ही बेहतर है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, गलती की इस्लाह करते हुए नशिस्तें PTI को वापस दी जा सकती हैं। केस की समाअत आज दिन 11 बजे होगी। पाक चीन तिजारती ताल्लुकात नई राहों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारर समेत अहम वफाकी वज़रा और ताजरों का वफ्द भी हमरा होगा। 8 से 8 जून तक दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर और हम मनसब समेत कॉरपोरेट इदारों के सरबराहों से मुलाकातें होंगी। दोनों मालिक के ताजिर और सरमायाकार शरीक होंगे। दौरा चीन के दौरान पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $15 अरब कर्ज रोल ओवर किए जाने का इम्कान है। कोयटा में अफसोसनाक वाकया। संजती में कोयले की कान में गैस लीकेज, दम घुटने से 11 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। चीफ माइंस इंस्पेक्टर अब्दुल गनी बलोच के मुताबिक मरने वालों में 9 मजदूर, 1 ठेकेदार, 1 माइन मैनेजर शामिल है। तमाम जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सवात से है। पंजाब में तूफान और बादोबारां, 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाहौर में आंधी के बायस दरख्त गिर गया, 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी, कई फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, शहर का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूब गया। कसूर में छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। फैसलाबाद, सरगोदा, चकवाल, जहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी के बाद बारिश। इस्लामाबाद में भी तेज़ हवाओं के साथ रिमझिम गर्मी का जोर टूट गया। आज से 8 जून के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो मैं कराची के निकलो ना, कब निकलोगे? कराची के साथ तो जितनी नाइंसाफी हो रही है उतने पूरे पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हो रही। ये तो हमें तो बस खाली लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। 2 घंटे हमारे बच्चे रेस्ट कर पाते और हम भी सारी रात जो है लाइन नहीं होती। जो चाराने का बिल 2-2 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार गरीब झोपड़पट्टी वालों को बिल। दिन को सुकून, रात को चैन। 12 से 14 घंटे तभी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कई इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। शहरी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े, कहा बिजली आती नहीं, लंबे लंबे बिल आ जाते हैं। कराची वाले जाएं तो कहां जाएं? कराची के अवाम, ये के इलेक्ट्रिक का मामला महाजर अवाम का मामला सिर्फ नहीं है, सबका मुश्तरका मसला है कि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी इस शहर के लोगों के लिए अब आज़ाब बन गई और उसे अब बर्दाश्त करना ज़्यादा देर मुमकिन नहीं है। कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक के तमाम दफातर का घेराव करेंगे। अवाम टैक्स दे रहे हैं तो बिजली क्यों नहीं दी जाती कि इलेक्ट्रिक अपनी गुंडागर्दी बंद करे। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की वार्निंग। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा, सरकारी दफातर में कि इलेक्ट्रिक घुस नहीं सकती। अवाम के घरों की बिजली काट दी जाती है। किसी गरीब का कनेक्शन अगर काटा गया तो पहले प्यार से समझाएंगे, नहीं समझे तो उनको उनकी जबान में समझाएंगे। माले मुफ्त दिले बेरहम के इलेक्ट्रिक का बगैर मुआहदे वफाक से बिजली लेने का इंकशाफ। के इलेक्ट्रिक सरकार से CBBA के जरिए इजाफी बिजली खरीदता है। नेपरा के तहफ़्फ़ुज़ात पर के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी जारी। कराची में जलजिला। शाम 6:36 पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों कुरंगी, लांडी, सदर, मलीर, क्लिफ्टन और नॉर्थ नाज़िमाबाद में जलजिले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 3.2 और गहराई 22 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजिले का मरकज़ कराची से 15 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था।
इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफारतकार की गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार को रौंद डाला। वाकया वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने पेश आया। सफारतकार की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार जख्मी, जिसे पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके सोराबगोट के करीब जमाल पुल पर पुलिस मुकाबला, पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। दोनों हेडक्वार्टर ईस्ट जोन में तैनात थे। वजीर दाखिला का नोटिस SSP ईस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। तनख्वाहों में इजाफा करो, रिटायरमेंट की उम्र 60 साल करो। कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का एहतजाज, मुतालबात के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन की गवर्नर और वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, महकमा तालीम सिंध के असातिज़ा के साथ मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म, तमाम गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा कर दिया गया। उनतीस माह बाद महंगाई कम तरीन सतह पर पहुंच गई। एक माह में पेट्रोल की कीमत 25 रुपये कम हुई। खाने पीने की अशिया की कीमतों में वाज़ेह कमी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अच्छी खबरें हैं, बजट से मुतालिक मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर चीन जा रहे हैं। सऊदी अरब से भी मामलात चल रहे हैं। तवानाई बहरान से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। OGDCL का तेल और गैस की मुकामी पैदावार बढ़ाने का ऐलान। कोहाट में चंदा कुआं नंबर 7 से पैदावार शुरू। 305 बैरल यौमिया तेल और 2.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की पैदावार हासिल। गैस की पैदावार को सुई नॉर्दर्न नेटवर्क में शामिल। हैदराबाद में वाक़ई ऐलान भी कर दिया। 540 बैरल यौमिया खाम तेल की पैदावार से $15.949 मिलियन की सालाना बचत होगी। PIA की निजकारी के लिए 6 कंपनीज ने प्री क्वालिफाई कर लिया, जिनमें एयर ब्लू, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, ब्लू वर्ल्ड सिटी, फ्लाई जिना, पाक एथनॉल कंसोर्शियम और YB होल्डिंग्स कंसोर्शियम शामिल बोली में हिस्सा ले सकेंगी। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। कहा निजकारी के अमल को मीडिया पर लाइव दिखाया जाए। खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की शफाफ और तेज़ निजकारी यकीनी बनाएंगे। इसराइली फ़ौज की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद, 150 जख्मी। लबनान पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 2 अफराद शहीद, 50 जख्मी। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,000 से ज़ायद हो गई, जबकि इसराइली हमलों में अब तक 82,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। जर्मन NGO के सर्वे में अवाम का कहना है कि हमास की मकबूलियत में इजाफा हुआ। ICC T20 वर्ल्ड कप इवेंट के चौथे मैच में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। प्रोटीज ने 78 रन का हदफ 16.2 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। डिकॉक 20 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका के वेंद्रो ने 2 शिकार किए। जो $70 लाख भी साथ ले जाएगी। ICC ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। रनर अप टीम को 35 करोड़ रुपए, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को 21 करोड़ 94 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुपर 8 मुकाबले खेलने वाली टीमों को 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। एशियन वॉलीबॉल चैलेंज कप में पाकिस्तान थाईलैंड को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। बहरीन में जारी एशियन वॉलीबॉल चैलेंज कप में थाईलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का स्कोर 25-22, 22-14 और 25-21 रहा। पाकिस्तान ने दोनों मैचेस जीतकर पोल बी में पहली पोजीशन हासिल की। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान टीम पोल डी की दूसरे नंबर की टीम से खेलेगी। सूफियाना कलाम की मलका आबदा परवीन और गुलकार आतिफ असलम एक बार फिर हम आवाज़ हो गए। अबूधाबी में कॉन्सर्ट में गुलकारी के जौहर दिखाए। दमादम मस्त कलंदर पर हाज़रीन भी झूमे बगैर ना रह सके।
और एलियन से मुलाकात ने बदल दिए हालात। सुपर हीरो एक बार फिर एक्शन दिखाने को तैयार। एडवेंचर से भरपूर साइंस फिक्शन मूवी वेनम 3 द लास्ट डांस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।